नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 18 इंडिया खबर पल पल की। मैं राकेश सिंह, मैं आज आया हुआ हूँ विले पार्ले में, जहाँ पे एक जगह है जहाँ पे 80 से 40 साल पहले यहाँ पे शौचालय हुआ करता था। आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी सिर्फ कचरा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ के रहवासी जो पहले यहाँ पे शौच करने आते थे, जो यहाँ पे अभी शौच नहीं कर पाते हैं, और यहाँ के जो रहवासी है बहुत पीड़ित हैं शौच के लिए। शौचालय यहाँ पे होना चाहिए था। इसके पीछे क्या राज है और क्या सोचते हैं लोग और कौन सपोर्ट करते हैं, कौन समाज सेवक है, आज से आज रूबरू करवाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 18 इंडिया। मैं खबर पल पल की मैं संवाददाता अंजलि मिश्रा। आज आपको मिलाना चाहती हूँ कि अशोक पांचाल सर से। सर, अब क्या प्रॉब्लम है इधर की? यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की कंप्लेंट आई थी 100-150 घरों से, आज से मतलब 2021 में। और उनका ये कहना था कि 12 साल से यहाँ, 20 साल से 40 साल से यहाँ टॉयलेट थे हमारे। 2 साल। किसी का कहना है कि 100 साल से है, लेकिन 40 साल से ये टॉयलेट थे। वो टॉयलेट में 150 घर के लोग वो टॉयलेट यूज़ करते थे। उसमें 6 कुछ जेंट्स के थे और 6 लेडीज़ लोगों के लिए थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बिल्डरों ने आके ये टॉयलेट को तुड़वा दिया, और आधी रात को तुड़वाया है। कोई किसी की परमिशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। और ये लोगों को जब तकलीफ़ हुई तो ये लोग हमारे पास आए, तो मैंने ये कंप्लेंट दी थी डॉक्टर पृथ्वीराज चौहान, जो वार्ड ऑफिसर है के वेस्ट के। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि ये टॉयलेट हम लोग बांध के देंगे, और हम लोग ने कोई इलीगल नहीं तोड़ा है। वो टॉयलेट कुछ जर्जरित हो गई थी, मतलब कमज़ोर हो गई थी, तो वो तोड़ के हम नया बना के देंगे। तो उसका लेटर भी उसने हमको दिया कि हम लोग नया बनाएंगे। लेकिन कुछ कारण सर मैं भी थोड़ा बिजी था, यहाँ के लोगों के फ़ोन आते थे, ये जो हमारे साथ में था उन्होंने फॉलोअप रखा था, लेकिन कोई भी अधिकारी ये मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं था। हम फ़ोन उठाते थे तो डीएमसी फ़ोन नहीं उठाता था, वार्ड ऑफिसर फ़ोन नहीं उठाया। उसने डीएमसी ने मेरा फ़ोन तो रीतसर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। जब हम कोई सोशल काम करने जाते हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है, उनको जो अधिकारी वहाँ जो कुर्सी दी है तो लोगों की सेवा के लिए दी है, और ये लोग मूलभूत सुविधा जो है उससे लोगों को वंचित रखना चाहते हैं। अभी महिलाएं हैं, महिलाएं टॉयलेट कहाँ पर जाएंगी? इतने सालों से ये लोग टॉयलेट जाते थे, इनके घर में टॉयलेट नहीं है। जब भी केंद्र सरकार बोल रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि घर घर में शौचालय होना चाहिए, यहाँ तो लोगों को शौचालय तोड़ के इनको शौचालय के लिए जाने के लिए बंदोबस्त भी नहीं है, तो कोई पर्याय भी नहीं है। कितने साल पहले तोड़ा गया था ये 1 साल, मेरे ख्याल से 1 साल पहले से तोड़ा हुआ है। यहाँ की महिलाएं हैं, महिलाएं जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, हर घर में लड़कियां रहती हैं, उनको कितनी दुविधा होती रहेंगी, वो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। आप ये बताइए कि ये लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। यहाँ के जो भी बिल्डर है और जो भी उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बीएमसी अधिकारियों को यही बोलूँगा, अगर तुम 15 दिन के अंदर अगर ये टॉयलेट बांधने के लिए नहीं करते हो तो हम आंदोलन लेके तुम्हारे पास मोर्चा लेके आने वाले हैं। यहाँ के लोगों को, जो स्थानिक लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार बंद करो और इनको शौचालय का बंदोबस्त करके दीजिए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये लोगों की मूलभूत सुविधा को लोग आप वंचित नहीं रख सकते हैं। क्योंकि टॉयलेट जो चीज़ है घर घर में रहनी चाहिए, लेकिन जो टॉयलेट 40 साल से बंधी हुई है, एक जो बिल्डर है उसके कहने पे तुम तोड़ देते हो, और जहाँ सेटलमेंट होती है, तो ये हम यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से ये आंदोलन की भूमिका लेंगे। और जब तक इनको अगर नहीं बांध के देंगे तब तक हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे। कितने लोग ने लेटर डाला था अभी तक? मेरे को समझो ना 150 लोगों ने मेरे को सिग्नेचर दी थी मोबाइल नंबर के साथ। और जो टॉयलेट थी वो भी हयात फ़ोटो मुझे मेरे पास है, तोड़ने के बाद के फ़ोटो है। इन्होंने मोबाइल टॉयलेट लगाया था, लेकिन वो इतनी जर्जरित मोबाइल टॉयलेट थी कि वहाँ पर लीकेज हो रहा था। और ऐसे बुजुर्ग लोग ये एक सीढ़ी चढ़ के टॉयलेट को जा नहीं सकते हैं, तो ये कैसे इन्होंने मोबाइल, और अभी वो मोबाइल वैन भी ये लोगों ने हटा दी है। जो ये टॉयलेट थी, ये जो पहले 12 टॉयलेट थी, वो आप देखिए, उसके बाद तोड़ा हुआ टॉयलेट। और आज की तारीख में आपके माध्यम से ये बताऊंगा कि यहाँ पर लोग यूरिन मतलब पेशाब करते हैं रोड पर, तो उनकी गंदगी और बीमारी कितनी फैलेगी। यहाँ कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई इसमें दखल नहीं। अगर बिल्डर को इतना ही था तो ये साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और उन्होंने ये लोगों का ख्याल रख के शौचालय को खुद बांध के देना चाहिए, अगर बीएमसी उनको नहीं कर रही है तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि ये लोगों के ऊपर न्याय जो हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। और
वार्ड ऑफिसर ने मेरी कंप्लेंट के बाद मुझे लेटर भी दिया हुआ है कि जल्द से जल्द आरसीसी का ये टॉयलेट हम लोग बना के देंगे, उसका टेंडर हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये दोनों लेटर मेरे पास आए हैं। मैंने एसएसपी से भी बात की है, उन्होंने बताया कि मुझे वार्ड ऑफिसर का आदेश आएगा तो मैं ये काम चालू कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बिल्डर और बीएमसी अधिकारी ये दोनों मिलकर संगनमत करके ये इनको वंचित रख रहे हैं, ये टॉयलेट से दूर रखा जा रहा है। बिल्डिंग बनाने कैसे दे रहे हैं इधर? अभी यहाँ बिल्डिंग बनाने में तो उन्होंने जो लीगल काम है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक लीगल काम है कि यहाँ जो टॉयलेट था वो टॉयलेट बनना चाहिए, बस ये हमारी मांग है। आपके माध्यम से आप अगर आगे तक ये पहुँचाते हो हमारी आवाज़, और यहाँ पे जितने भी स्थानिक लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। यहाँ पर इतनी परेशानियाँ है, मेन तो टॉयलेट की परेशानी मतलब सबसे बड़ी परेशानी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। टॉयलेट बनना चाहिए, बनना चाहिए। क्या तकलीफें हो रही है आप लोगों को? ये तो तकलीफ ही होगी ना। कोई नाना होती जाता है हॉस्पिटल में घुस के दवा लेने के लिए जाता है और अंदर जाता है, तो उन लोग के पास अंदाज ही नहीं है, कोई इधर है ही नहीं। इधर जाएगा कि दूर जाता है, कभी किसको खांस लग गई तो किधर जाएगा, वो भी नहीं चल सकता है, तो क्या कर सकते हैं बताओ। अंदाज तो चाहिए ना। म्यूनसिपलिटी में जाता हूँ तो मैं चल के आता जाता मैं चलने को नहीं होते हैं, दो टाइम रुकता है, रास्ते में म्यूनसिपलिटी में जाता है। जो भी मना ताला मार देते हैं ना रविवार को, फिर बाजू का बिल्डिंग में चोरी से जाता हूँ। सोचिए कितनी तकलीफों से गुजरे इधर के लोग। आज हम सबसे बात करना चाहते हैं, इधर देखते हैं। आज आपका क्या कहना है? हमको संघर्ष का तकलीफ है, हम कहाँ जाएगा बूढ़ा, कौन घुसने को देगा हमको। देखो तो हम चल नहीं सकता, हम बीमार रहता है, पैसा ही पाते बाजू में जिए ने तो वो रक्षा करके जाएगा तो कितना पैसा लगता है। हाँ। कहाँ जाएगा, हमको संघर्ष का तकलीफ बहुत है। बोलो, इतने सालों से इधर लोग रह रहे हैं, बट सरकार आज तक कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो इसमें लोगों बीएमसी क्या कर रही है? हमारी सरकार कर क्या रही है? घर घर स्वच्छता दिखा तो रही है, बट यहाँ की गंदगी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है कि ये 80 साल से टॉयलेट रह चुका है, शौचालय यहाँ पर रह चुका है, और आज इधर टूट के कुछ नहीं बचा है। गंदगी आज इधर हर तरफ बीमारी ही फैल रही है। लोग जो बुजुर्ग है वो कहाँ जाएंगे? तो सर आपको क्या लगता है? बाथरूम को बहुत तकलीफ होता है हम लोग को। यहाँ हमारे बिल्डिंग में जाओ धक्का खाओ। कितने सालों से तकलीफ आप सह रहे हैं? ये 1 साल से तोड़ दिया है और तकलीफ हो रहा है हम लोग को। जब यहाँ पे शौचालय था, यहाँ पे कोई देखभाल करने को कॉन्ट्रैक्टर आया था क्या? कॉन्ट्रैक्टर आते थे फिर चले जाते थे। यहाँ पे साफ सफाई का कौन, उसके देखरेख में कौन था? बीएमसी करता था थोड़ा बहुत। कौन था वो? आप नाम जानते हैं? जो पहले, आप कितने साल से यहाँ पे हैं? हमको 25 साल से। 25 साल से। 25 साल से यहाँ पे शौचालय था? हाँ, उससे पहले से था। आप यहाँ, आपके कौन रहते थे यहाँ पे? जो पप्पा रहते थे। पप्पा रहते थे। ओके ओके ओके। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? बाथरूम बनना चाहिए। जनता तक क्या बात, सरकार तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं आप? सरकार के यहाँ ये सही है कि बाथरूम बनना चाहिए, पब्लिक को सुविधा अच्छा होना चाहिए ताकि आने जाने के रहे, बाथरूम नज़दीक रहे। ये सबको यहाँ पे तकलीफ होता है। पेशाब बाथरूम में रुकने से तो बीमारी फैलती है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है। किसी का तबीयत गड़बड़ हो जाए, जुलाब चालू हो जाए तो कहाँ जाएगा? स्टेशन जाएगा, स्टेशन जाते तो ट्रेन खराब हो जाए। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होता है। तो सर आप लोग वोट देते हैं जब, तो क्या सोच के ये उम्मीद से देते होंगे कि यहाँ पर हमारी मांगे पूरी होंगी करके? सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सर आप बोलिए। मेरा जन्म इधर ही हुआ है 1986 से। जब से मैं इधर आया, जब टॉयलेट था, अभी टॉयलेट नहीं है तो दिक्कत हो रही है। छोटे बच्चे लोग घर पे हैं, उनको किधर लेके जाएंगे? और बीएमसी का जो टॉयलेट है शौचालय, उस पर 5 रुपीज़ देंगे, तो हम लोग को प्रवृत्ता नहीं है। वो गरीब इंसान कैसे जाएगा? 5 रुपीज़ दिन में, बच्चे लोग का भी 3 रुपीज़ और हम लोग का भी 5 रुपीज़, तो हम लोग किधर जाएंगे? अभी तक आप किसके पास गए हैं? अभी तक हम लोग शौचालय में जाते थे, बीएमसी का शौचालय कब? सबको बोला थे, लेकिन अभी वो जो टावर बना है ये सब दिखे, गंदगी है, सब है, लेकिन बच्चे लोग कहाँ पे जाएंगे? अब बताइए सर,
आपने किस किस के पास कंप्लेंट की है? देखिए, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। लगभग मुझे 35 ईयर्स यहाँ पे हो गया। मैं छोटे से यहाँ पे बड़ा हुआ था, बट मेरा टॉयलेट यहाँ पे था। और जब से ये बिल्डर आया हुआ है और इसने बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। जैसे कि अभी इन्होंने हमारा टॉयलेट तोड़ दिया, तो हमको बाथरूम का बहुत तकलीफ हो रहा है। हमने बीएमसी में आवाज़ उठाई, हमने पुलिस चौकी में गए, हमने बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी कोशिश की है। तब मैं अपने साहब से मिला और श्री अशोक पांचाल जी से, और उनके थ्रू मैंने लेटर डलवाया और उनके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बाथरूम हम लोगों को मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बाथरूम वापस मिल जाए। लोगों की उम्मीद अभी तक जिंदा है। क्या सरकार इन लोगों का शौचालय बना के देगी? अशोक पांचाल जी, आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? अभी सरकार देगी आपको ये अभी मौका? ये 15 दिन मैं उम्मीद रखने वाला हूँ और आपके माध्यम से वार्ड ऑफिसर पृथ्वीराज चौहान जी को एक अल्टीमेटम देना चाहूँगा। 15 दिन में अगर आपका इतना रिजल्ट नहीं लाते हो तो आपके बीएमसी वार्ड में आके हम लोग आंदोलन और मोर्चा लेंगे और उधर मैं उपोषण में बैठूँगा। ये मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ डीएमसी को और पृथ्वीराज चौहान को। आंदोलन करेंगे आप? या राष्ट्रवादी की ओर से एक आंदोलन छेड़ा जाएगा इनके टॉयलेट के लिए, यहाँ के 150 घरों को न्याय दिलाने के लिए। और ये हमें करना ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों ने बहुत, यहाँ का नगर सेवक भी बीजेपी का है, फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का नगर सेवक बीजेपी का होते हुए भी उनको टॉयलेट से वंचित रखा गया है। तो ये भी बहुत गलत चाल है, क्योंकि बीजेपी ने ही शौचालय बांधने के लिए और शौचालय घर घर होना चाहिए, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कानून लागू किया था, हर घर में शौचालय होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर लोगों के शौचालय तोड़े जा रहे हैं। कि आपके माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जो बीजेपी सरकार है वही जब एक कायदा बना रही है, वही कायदा यहाँ टूट रहा है। जबकि ये वार्ड में बीजेपी का नगर सेवक होते हुए भी यहाँ के टॉयलेट तोड़े जा रहे हैं। तो ये मोदी साहब को भी ये पता चलना चाहिए कि हमारे नगर सेवक, हमारे वार्ड के नगर सेवक यहाँ के लोगों की जनता के साथ कितना गैर व्यवहार कर रहे हैं। जब ये टूट रहा था शौचालय, तो यहाँ पे 150 लगभग है घर है, तो वहाँ कैसे उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे टूट रहा है? सुबह 2-3 बजे लोग नींद में थे और तोड़ दिया था। जब सुबह लोग टॉयलेट के आने लगे तब जाके देखा तो टॉयलेट तो पूरा तोड़ दिया गया है। उसके 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे ख्याल से हमारे शिवसेना की महापौर किशोरी पेडनेकर जी भी आई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। फिर भी क्या हुआ वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि ये टॉयलेट टूटने नहीं देंगे, फिर भी ये टॉयलेट टूटा हुआ है। तो इसका मतलब जो बिल्डर है वो कितना ताकतवर है जो बीएमसी को खरीद सकता है। ये आपके माध्यम से दिखना चाहिए लोगों तक, क्योंकि बिल्डर ने जो ये अन्याय किया है, ये अन्याय हम लोग सहन नहीं करेंगे और बीएमसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। और बीएमसी के जो भी वार्ड ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है, उनको सबको जेल में डालने का काम हम लोग करेंगे। आपने किस किस को लेटर दिया है? मैंने लेटर, जब हमारा ये लेटर तैयार हुआ तो हम उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे, विरोधी उप मुख्यमंत्री हमारे अजीत दादा थे, कमिश्नर थे इकबाल चहल जो बीएमसी के कमिश्नर, उनको भी दिया गया था। हर डिपार्टमेंट में हम लोग के लेटर देने के बावजूद भी यहाँ पर ये अत्याचार शुरू है। इसका मतलब कहना है कि यहाँ के वेस्ट के वार्ड अधिकारी कितने भ्रष्ट है, जो ये बिल्डर को साथ में लेके इनके ये 150 घर वालों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के नागरिकों को अत्याचार कर रहे हैं। आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? मैं जनता को एक ही कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ में हूँ। और कहीं लोगों ने, आप लोगों ने भी कदाच ऐसा सोचा रहेगा कि बहुत दिन बाद ये वापस इश्यू लिया है कि अशोक पंचाल भी कहीं सेटल तो नहीं हो गया, लेकिन अशोक पंचाल सेटल होने वाला नहीं है। जो लोग भी सेटल हुए थे वो अभी आपको मुंह भी नहीं दिखा रहे, लेकिन ये टॉयलेट बनाने के लिए मैं पूरी 100% कोशिश करूँगा और बीएमसी के अधिकारियों को इतना प्रेशर देंगे कि उनको टॉयलेट बना के देना पड़ेगा। ये मैं यहाँ की जनता को और यहाँ के नागरिकों को आश्वासन दे रहा हूँ।